हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वैकुंठ और गोलोक वृंदावन बारे में। वैकुंठ मतलब कुंठा नहीं है, उनको वैकुंठ कहते हैं। वैसे गोलोक वृंदावन वैकुंठ कोई अंतर नहीं, सभी वैकुंठ जगत है जहाँ पर संसार की तकलीफ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि नहीं होते हैं। चिन्मय जगत है, उसको वैकुंठ कहते हैं। जहाँ पर संसार की कोई भौतिकी कष्टप्रद चीज़ नहीं है। वो भगवान की नित्य धाम है, नित्य जगत है, शाश्वत सनातन जगत है, जो भगवान अपना धाम बोले कहे हैं। और वो भगवान गीता में बताते न भासते सूर्य न शशंक न पावक जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जो धाम को जाने से पुनः संसार जीव आने के लिए चाहेगा नहीं। कारण संसार कौन चाहेगा इस संसार की दुख भोगने के लिए। भगवान इसलिए बताए ये संसार कोई जीव मेरा धाम को आने वाले और कोई नहीं चाहते संसार को आने के लिए। वो वैकुंठ जगत, क्योंकि वैकुंठ जगत की सर्वोच्च स्थान जो होते हैं वो गोलोक वृंदावन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं। श्री कृष्ण के धाम को माधुर्य जगत भी कहते हैं। वैकुंठ जगत की ये माधुर्य जगत है। और वैकुंठ जगत हम जहाँ कहते हैं वो ऐश्वर्य जगत, अपुलेंस, ऐश्वर्यमय जगत है। ये दो पार्टीशन हिसाब से हम विभक्त श्रील प्रभुपाद कहे हैं। वैकुंठ माधुर्य क्या अंतर है वैकुंठ में और माधुर्य जगत गोलोक में क्या अंतर होते हैं। माधुर्य धाम गोलोक वृंदावन को गोलोक कहते हैं, ब्रजभूमि कहते हैं, और भगवान की गोकुल कहते हैं, भगवान की धाम कहते हैं। कृष्ण का धाम कृष्ण लोक कहते हैं, जहाँ पर कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ में, ब्रज ग्वाल के साथ में, नंद बाबा जसोदा आदि ब्रजवासियों के साथ में नित्य विराजमान करते हैं। इसके वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में विस्तार रूप में वर्णन हुआ है। गोलोक नामने निज धामनि तले च तस्य, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते गोलोक नाम से प्रसिद्ध है गोलोक धाम। अवधाम चिंतामणि पकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्या वृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहर्ष शतसं ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम स्तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं ये धाम चिंतामणि, चिन्मय मणियों में बना हुआ भूमि है और कल्प वृक्ष है। लाखों लक्ष्मियाँ गोपियों के द्वारा संभ्रम में सेवा पाते हैं भगवान श्री कृष्ण। और कल्प वृक्ष में घेरा हुए हैं, कामधेनु सुरभि गाय द्वारा पोषण पोषित होता है ये धरती है। और वहाँ के वातावरण चिन्मय जगत है। वो माधुर्य लीला धाम भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि। वहाँ माधुर्य लीला भूमि में भगवान ग्वाल रूप में, गोपबालक रूप में विराजमान है। जिस प्रकार ब्रजभूमि ये भौम वृंदावन ठाकुर जी भगवान कृष्णचंद्र लीला किए थे, वही लीला वहाँ चल रहा है। वो शाश्वत सनातन रूप में लीला है, जो लीला माधुर्य लीला। किंतु वैकुंठ में जो लीला होता है, भगवान लक्ष्मी आदि जय विजय आदि पार्षद जो वैकुंठ चतुर्भुज स्वरूप में वो लीला करते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण की लीला है। कोई अंतर नहीं है, किंतु यहाँ लीला ऐश्वर्यमय लीला है, वहाँ माधुर्यमय लीला है। माधुर्य ऐश्वर्य ऐसा ही डिफरेंट है, इतना पृथक पार्थक्य है, पृथकता है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में इसको हम उदाहरण देते। एक जैसे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जब अपने ऑफिस में रहते हैं, एक जज सुप्रीम अधिकारी रूप में, परम अधिकारी रूप में, परम जज भारत सरकार उनकी बात को मानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री उनको बात स्वीकार करते, पूरी देश उनकी स्वीकार करते, उनकी बातें। उनकी आगे पीछे कितना असिस्टेंट जज रहते हैं और पूरी सिक्योरिटी के साथ में रहते हैं, और उनके आदेश को सभी हाँ जी मारते हैं। वही ऑफिसर अधिकारी माने उच्चतम अधिकारी रूप में उनको सभी सम्मान करते और समझते जय जयकार करते, उनको आदेश को सभी पालन करते, भारत प्रधानमंत्री तक उनको पालन करते। वही सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जब अपने घर में आते हैं
अपने परिवार के साथ है, माँ बाप के साथ रहते, कि इनकी बात को वो भले ही घर वाले, उनके माँ बाप भी जानते हैं, उनकी पत्नी जानती है, उनके बच्चे भी जानते हैं, उनकी भाई बहन आदि सभी जानते हैं, किंतु उनके आदेश को सभी समय नहीं मानते। इवन उनकी पत्नी उनकी बात को इनकार कर देते, उल्टा उनके माँ बाप उनको आदेश देते हैं, और भाई उनकी बराबर में बैठते हैं, कि बहन उनकी बराबर बैठते हैं, किंतु वो सुप्रीम जो पावर है उनके पास उनके परिवार में नहीं होता है। वो उल्टा उनकी बात को उल्टा मानना पड़ता है, उनके माँ बाप की बात को मानना पड़ता है, पत्नी में कि उनको बात को भी सुनना पड़ता है। वहाँ उनकी अपने आदेश कुछ स्वीकार नहीं होता। क्यों? कारण ये परिवार के प्रेम के संबंध हैं। जो परिवार के प्रेम के संबंध के नाते है, उनका सुप्रीम पावर माने उनकी उच्चतम की जो पावर, उच्चतम जो शक्ति है, वो शक्ति कुछ काम नहीं देता। इसी प्रकार भगवान अपनी गोलोक में जो लीला करते हैं, वो अपने परिवार की, अपना भक्तों की, शुद्ध भक्तों के साथ इस प्रकार माँ बाप, अपने पिता माता, अपने भाई, अपने बंधु के साथ वैसा रहना पड़ता है। वहाँ अपने प्रभुत्व कुछ दिखा नहीं सकते, और वो वहाँ उनको बराबर हिसाब से रहना पड़ता है, सखा लोगों की बराबर के साथ में रहना पड़ता है, माँ बाप के अंडर में रहना पड़ता है। पत्नियाँ उनकी बात वो इनकार भी करते हैं, उनकी थट्टा मजाक करते हैं। वही भगवान भले अपने ऐश्वर्य दिखाते, गोवर्धन धारण किए, कालिया दह में कालिया नाग में नाचे हैं, अलग अलग तरह का ऐश्वर्य दिखाते, इतना ऐश्वर्य दिखाते, बोलते वही हमारे कृष्ण है, बराबर है, हम सखा लोग वही मानते, कभी भगवान रूपे स्वीकार नहीं करते। वही भगवान जो वैकुंठ में आते हैं और वैकुंठ में उनकी लीला करते, लक्ष्मी उनके चरण दबाते, उनकी प्रिय चरण करते, सभी हाथ जी मारते, वैकुंठ दिशी, वैकुंठ ईश्वर प्रभु मालिक रूप में उनको सभी मानते हैं। वहाँ कोई ऊपर पड़ के उनकी ऊपर अधिकार, कोई अधिकार उनके ऊपर कोई सुप्रीम होता है, माने उनके ऊपर कोई अपना प्रभुत्व दिखा नहीं सकते। ये है वैकुंठ और गोलोक के अंदर में पार्थक्य है, ये हमको जानकर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जो परम सुख अनुभूति होता है, वो गोलोक